विशाल शादी से पहले से ही स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाकर मसल्स बनाता था, जिसके कारण वह नपुंसक हो चुका है। यह बात ससुराल पक्ष के लोगों को पहले से पता थी। इसके बावजूद उन्होंने उसकी शादी करा दी। एलिस ने इस मुद्दे पर सास और ननद से बात की तो उन्होंने कहा, बच्चा चाहिए तो जेठ से करवा लो। ये आरोप पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो की भतीजी एलिस ने अपने पति और ससुराल वालों पर लगाया है। एलिस ने अपने सास समेत 9 लोगों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। कोर्ट के आदेश पर हापुड़ कोतवाली में पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी, ननद और मौसा पर एफआईआर दर्ज हुई है। एलिस की सास हापुड़ नगर पालिका की चेयरमैन हैं। उन्होंने बसपा से ही चुनाव लड़ा था। एलिस ने आगे बताया कि ससुराल वाले धमकी देते हैं कि तुम्हारी बुआ बसपा की करता धरता है, उनके पास बहुत पैसा है, फ्लैट और 50 लाख रुपए का इंतजाम करो। मना करने पर गाली गलौज की, बुरी तरह से पीटा, जान से मारने की धमकी तक दी। कहा कि अगर किसी को बताया तो अंजाम बुरा होगा, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मायावती की भतीजी ने यह भी कहा कि उसका पति नामर्द है। इस बात की जानकारी ससुराल के सभी लोगों को है। वैवाहिक जीवन बर्बाद हो गया है। मामले में केस दर्ज होने के बाद बसपा ने एलिस की सास, ससुर और पति को पार्टी से बाहर कर दिया और वहीं हापुड़ के बसपा जिला अध्यक्ष ने लेटर भी जारी किया है। आपको बता दें, बसपा प्रमुख मायावती के परिवार में कुल 9 भाई बहन हैं। इनमें 6 भाई सिद्धार्थ, नरेश, सुभाष, टीटू, राजकुमार और आनंद कुमार हैं। 3 बहनें हैं, सरस्वती, मायावती और एक अन्य शामिल हैं। पीड़ित एलिस नरेश कुमार की बेटी हैं। उनकी शादी 9 नवंबर 2023 को नई दिल्ली के एक होटल में हिंदू रीति रिवाजों के साथ विशाल सिंह के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ दिन अच्छे रहे, लेकिन बाद में पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने उस पर दहेज का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पति विशाल, ससुर श्रीपाल सिंह, सास पुष्पा देवी, जेठ भूपेंद्र उर्फ मोनू, जेठानी निशा, ननद शिवानी और मौसा अखिलेश दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। एलिस के मुताबिक ससुराल वाले गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक फ्लैट और 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। वहीं एलिस ने यह भी बताया कि 17 फरवरी की रात ससुर श्रीपाल सिंह और जेठ भूपेंद्र उर्फ मोनू कमरे में जबरन घुस आए, बुरी तरह से पीटा। पीड़ित ने किसी तरह कमरे से भागकर अपनी जान बचाई। ससुर और जेठ ने धमकी दी, कहा अगर 50 लाख और फ्लैट नहीं दिलवाया तो तुझे और तेरे परिवार को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। अब तेरी बुआ मायावती का कोई जनाधार नहीं है, अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके बाद एलिस ने 18 फरवरी को अपने माता पिता को बुलाकर थाने में शिकायत दी, लेकिन सास पुष्पा देवी के रसूख के चलते पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 21 मार्च को पीड़ित ने एसपी हापुड़ को रजिस्टर्ड डाक से शिकायती पत्र भेजा, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। 24 मार्च को पीड़ित ने हापुड़ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उसके बाद 8 अप्रैल को कोर्ट ने आरोपियों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया। इस मामले में आगे कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको जरूर देंगे। मैं हूं सौरभ और आप देखते रहिए राजस्थान पत्रिका। धन्यवाद।